गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, घर में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। एक बात ध्यान रखें बच्चों, आपके पास अभी बहुत सारा समय है क्योंकि आप घर पर हैं, ठीक है। घर पर रहने के साथ साथ आप अपनी कॉपी पहले कंप्लीट कर लें, जैसा आपको बताया जाता है, जैसे निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करें। राइटिंग ठीक ढंग से करें, राइटिंग वर्क अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि राइटिंग वर्क यदि आपके पास रहेगा और जब हम रिवीजन क्लासेस लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए डेली का जो भी आपको वर्क दिया जाता है उसको आप डेली का अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। जैसे स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो क्लिक कर कर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेजेंगे, जैसे बाकी सब बच्चे भेजते हैं। ध्यान रहे, हमारे पास समय बहुत सारा है अभी, क्योंकि आप सभी घर पर हैं। घर पर सुरक्षित रहने के साथ साथ, मस्ती करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, आप भी अपनी बुक में देखेंगे। श्री माणक एंड सन्स ने 20,000 रुपये की पूंजी बैंक में जमा करके व्यापार शुरू किया। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम कैश, फर्नीचर, स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पर मानक ने क्या किया है, कैश को बैंक में जमा किया है और उसके बाद व्यवसाय प्रारंभ किया है, ठीक है। बैंक में जमा किया, क्या कर रहे हैं वो, कैश, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं यानी वो हमारी क्या है, व्यवसाय की पूंजी, ठीक है। तो सत्र देखें, 2015 1 जनवरी 2015 1 जनवरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और नरेशन सेम, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। कितनी थी, 20,000 रुपये कैश उन्होंने बैंक में जमा कर। नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे 3 जनवरी 3 जनवरी की एंट्री है। सॉरी, ये भी 1 जनवरी की ही एंट्री है। रवि से 500 रुपये का और मोहन से 500 रुपये का माल खरीदा। ध्यान देंगे, किसी भी प्रकार की कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ट्रांजैक्शन किस प्रकार से है, उधार है ना, यानी रवि से और मोहन से उन्होंने गुड्स परचेस की है, बट उसके बदले में कैश नहीं गई है। यानी रवि और मोहन से क्या हुआ है, प्रॉमिस हुआ है कि भविष्य में रवि और मोहन को वो क्या करेंगे, माल का भुगतान कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए रवि और मोहन का नाम आएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रवि टू मोहन, ठीक है। बी गुड्स परचेस, दोनों से 500 रुपये का माल क्रय कर रहे हैं। यानी रवि के क्रेडिट में रवि को 500 से क्रेडिट, मोहन को 500 से क्रेडिट और डेबिट में कितना गया, कुल 1,000 रुपये का माल
परचेस किया हमने रवि से 500, मोहन से 500। नेक्स्ट एंट्री है 5 जनवरी। 5 जनवरी, सॉरी 3 जनवरी। निजी काम के लिए बैंक से निकाल। निजी काम यानी व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से कैश या माल निकालता है तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। तो निजी काम यानी पर्सनल यूज आया तो ड्राइंग तो है ही है, तो ड्राइंग तो पक्का है कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बट अब ये कहाँ से निकाल रहा है निजी प्रयोग के लिए? बैंक से निकाल रहा है, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बीइंग, नरेशन देखेंगे, बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, कितना निकाल रहे हैं? कुल 300 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है 5 जनवरी। रोकड़ी माल बेचा। रोकड़ी यानी नगद, नगद यानी कैश। माल गया और कैश आई, यानी हमारे पास गुड्स जा रही है और उसके बदले में कैश आ रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स गई यानी बेचा, बेचना यानी सेल करना। सेल हमेशा कहाँ आती है? क्रेडिट में ही आती है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितने का माल बेचा है? कुल 600 रुपए का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 600 रुपये। ठीक है, ये हमारी 5 जनवरी तक की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री 6 जनवरी, विविध व्यय चुकाए। विविध व्यय यानी सन्ड्री एक्सपेंसेस। कल लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि विविध व्यय यानी जब छोटे छोटे कई व्यय होते हैं उसको हम क्या नाम से बोलते हैं? सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट के सन्ड्री एक्सपेंसेस तो हमने किए, यानी विविध व्यय जो किए उसके रूप में हमारे पास से क्या जा रही है? क्या जा रही है? कैश जा रही है। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। बी पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, अमाउंट देखेंगे 100 रुपए। नेक्स्ट है कैलाश को 500 रुपए का माल बेचा 8 जनवरी। कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, 500 रुपए। 500 रुपए से डेबिट, 500 रुपए से क्रेडिट। ठीक है, अब देखेंगे कैलाश को हम माल तो बेच रहे हैं, पर कैसे बेच रहे हैं? उधार, नगद शब्द नहीं आया।
इसलिए कैलाश का नाम आएगा कैलाश डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट में आता तो क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड 500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है 10 जनवरी। 10 जनवरी बैंक में जमा कराए 400 रुपये। बैंक में क्या जा रही है? कैश, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being deposit into bank। Being deposit into bank। कितना अमाउंट? कुल 400 रुपये हमने जमा। यदि जमा करें तो डिपॉजिट, और अगर कैश से बैंक से निकालना है कैश तो विड्रॉ करना होता है। 13 जनवरी देखें, कैलाश से 490 रुपये का चेक प्राप्त हुआ और शेष रुपया रोकड़ कटौती में दिया गया। ठीक है, हमने कैलाश को 8 जनवरी को 500 रुपये का माल बेचा था, वो उधार ट्रांजेक्शन था, उधार बेचा था। अब कैलाश से हमको कैश प्राप्त हो रही, तो 490 रुपये का उसने चेक दिया और 10 रुपये क्या हुआ? कैश डिस्काउंट में गया। किसी व्यक्ति से यदि चेक मिलता है तो कैश, किसी व्यक्ति को यदि चेक दिया जाएगा हमारी तरफ से तो वो क्या कहलाएगा? बैंक कहलाएगा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति से चेक मिल रहा है यानी वो पत्र मुद्रा है और वो क्या है? कैश। तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। किससे मिल रहा है? तो कैलाश से मिल रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा? कैलाश। कैलाश being cash received ₹490 का चेक मिल रहा है, 10 रुपये डिस्काउंट, तो टोटल 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है 18 जनवरी। 18 जनवरी को देखें, रवि को उसके हिसाब के पूर्ण भुगतान में 490 रुपये का चेक दिया। अब कैलाश में चेक आ रहा था किसी से, यहाँ पर चेक दिया जा रहा है। ठीक है, रवि से हमने माल खरीदा था 500 रुपये का 1 जनवरी को, और अब हमको रवि को पेड करना अमाउंट। ठीक है, किसको देना है? रवि को। तो रवि तो डेबिट हो गए, रवि तो डेबिट हो गए। ठीक है, अब टू कितना देना था? 500 रुपये, जहां पर उन्हें सिर्फ कितने का चेक दिया जा रहा है? 490 रुपये का। किसी व्यक्ति से चेक मिलता है तो कैश, किसी व्यक्ति को चेक दिया जाता है तो बैंक। तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि जो अमाउंट है वो मात्र 490 रुपये का है चेक, और 10 रुपीज उसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और नरेशन लिख सकते हैं हम, बीइंग चेक गिवन रिसीव्ड
डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, बी check given and discount received कुल अमाउंट है 500 रुपये, बैंक को 490 से क्रेडिट किया और डिस्काउंट को 10 रुपये से, इसलिए क्योंकि 490 रुपये का चेक है जो कहाँ से जाएगा, उसका पैसा कहाँ से विड्रॉ होगा, बैंक से, इसलिए बैंक और डिस्काउंट 10 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है 20 जनवरी कैलाश से प्राप्त चेक बैंक में जमा किया। अब कैलाश से जो प्राप्त चेक था यानी कैश, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो कैलाश से प्राप्त चेक कौन सा था, ये वाला 490 का, जिसको हम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये जो कैश है अब वो बैंक में जाएगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक। बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक। अब 500 रुपये नहीं आएगा क्योंकि चेक कितने का था, 490 का, तो यहाँ पर आएगा 490 डेबिट, 490 से क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 28 जनवरी मजदूरी चेक द्वारा दी। मजदूरी यानी वेजेस, वेजेस यानी खर्चा, एक्सपेंसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू चेक यानी बैंक, इसका भुगतान कहाँ से होगा, बैंक से होगा, तो टू बैंक। बी वेजेस पेड बाय चेक। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 31 जनवरी 31 जनवरी वेतन चेक द्वारा दिया गया, ठीक है। वेजेस का अमाउंट है 50 रुपये से डेबिट और 50 रुपये से क्रेडिट। वेतन भी चेक द्वारा, मजदूरी भी चेक द्वारा दी गई, वेतन भी चेक द्वारा, वेतन यानी सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू चेक यानी उसका भी भुगतान कहाँ से होगा, बैंक से, बैंक अकाउंट बी सैलरी पेड बाय चेक, ठीक है। सैलरी पेड बाय चेक, ये भी है 50 रुपीज। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब हम इनका टोटल लगाएंगे और टोटल लगाने के बाद डबल लाइन से इसको क्लोज करेंगे। तो यदि हम टोटल लगाते हैं तो 24,490 से डेबिट, 24,490
490 से क्रेडिट। ठीक है, इस प्रकार हमारा फाइनल टोटल हो जाएगा। आप भी इसका टोटल लगाएंगे, मैं रफ करती गई हूँ इसलिए एक साथ इसका टोटल नहीं दिखा सकती, तो आप इसका टोटल लगाकर टैली करेंगे, आपका भी आंसर 24,490 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जनरल का ये लास्ट क्वेश्चन है। कुल 19 क्वेश्चन मैंने आपको कंटिन्यू करा दिए हैं, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कॉपी चेक होगी आपकी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 2015 निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा जर्नल में कीजिए। तो ये हमने सत्र डाल लिया 2015। 1 जनवरी राम ने 10,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये के माल के साथ व्यापार प्रारंभ किया। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी लास्ट क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग आपको सब बनने लगा होगा। तो देखें, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट being business started। अब किन किन चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है बताने की जरूरत नहीं, सामने कैश और स्टॉक हमको दिख रहा है। अमाउंट है 10,000 और 5,000। 10,000 रुपये से कैश डेबिट, 5,000 रुपये से स्टॉक डेबिट और कैपिटल 15,000 रुपये से क्रेडिट किया। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने बैंक में जमा किए 9,000 रुपये। बैंक में जमा करें, बैंक में हमारे पास से क्या जा रही है, कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4 जनवरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being deposit into बैंक। ठीक है, कितना पैसा जमा कराया है, कुल 9,000 रुपये। 9,000 रुपये से डेबिट, 9,000 रुपये से क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, मोहन से उधार माल खरीदा 10% व्यापारिक बट्टे पर 2,500। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दी है, यानी डिस्काउंट निकलेगी पर उसका लेखा पुस्तकों में होगा नहीं, क्योंकि 2 प्रकार की छूट होती है, एक व्यापारिक छूट और दूसरी नगद छूट। व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, नगद छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। यानी ट्रेड डिस्काउंट नहीं किया जाएगा, और यदि कैश डिस्काउंट दिया होता तो उसका लेखा किया जाता है। यानी हमारी बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी, मोहन से उधार माल खरीदा, यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। पहले एंट्री तो हमारी यही होगी। डेट है 6 जनवरी परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग गुड्स परचेस। अब थोड़ा सा रफ वर्क देखें, 2,500 का माल है, कितने प्रतिशत है, 10%। 10/100 यदि हम निकालते हैं तो हमारा कितना आता है, 250। तो 250 को यदि हम 2,500 में से लेस करते हैं तो हमारा आएगा 2,250 से डेबिट, 2,250 से क्रेडिट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 6 जनवरी की एंट्री भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है 10 जनवरी
10 जनवरी एंट्री है, मोहन को 2000 रुपये का चेक व शेष नगद दिया। अब मोहन से यहाँ पर हमने माल खरीदा, ठीक है, कितने का माल खरीदा? 2250 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। ट्रांजैक्शन किस प्रकार का था? नगद नहीं था, उधार था, तभी तो मोहन का नाम आया। अब इस प्रॉमिस हुआ मोहन से कि हम इसके गुड्स का अमाउंट आपको पेड कर देंगे जो परचेस किया। अब मोहन को अमाउंट चुकाना है, ठीक है, तो चुकाना है तो मोहन तो डेबिट में जाएगा ही जाएगा। मोहन डेबिट टू, अब जो उसको पैसे दिए जा रहे हैं ये पैसा उसको पेड करना। अब मोहन को जो पैसे दिए जा रहे हैं उसको 2000 रुपये चेक व शेष कैसे दिया जा रहा है? नगद दिया जा रहा है, ठीक है। अब 2000 रुपये का चेक यानी बैंक, और जो बच रहा है वो कैश में दिए जाएंगे। तो टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट, यानी कुछ पैसा चेक में दिया जा रहा है, कुछ पैसा कैश में दिया जा रहा है। अब अमाउंट है कुल 2250, जिसमें से बैंक के माध्यम से जाएगा 2000 रुपये और उन्होंने कैश दिया है 250। तो कुल हो गई राशि, आप देख रहे होंगे टैली हो गया, ठीक है। तो बी कैश पेड, अब चेक के माध्यम से भी जा रही है तो बाय चेक भी हम लिख सकते हैं। जनवरी का ट्रांजैक्शन, भारती को उधार माल बेचा, भारती को उधार माल बेचा, तो ट्रांजैक्शन कैसा है? कैश में नहीं है, उधार में चल रहा है, तो भारती डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट being goods sold, ठीक है। भारती को कुल कितने का माल बेचा? 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये का माल भारती को हमने बेच दिया। नेक्स्ट एंट्री 20 जनवरी, भारती से 990 रुपये का चेक आया और 20 रुपये कट्टा दिया, ये तो एंट्री हो गई। उसी दिन जो चेक आया था, यदि सिर्फ इतनी एंट्री होती कि भारती से चेक आया और उसे बट्टा दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो भारती हो जाता, ठीक है। लेकिन जो चेक आया था उसी दिन उसे बैंक में जमा भी किया गया, ठीक है। तो भारती से आया और बैंक में जमा हो गया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भारती। बी हम लिखेंगे इसका चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, check received and deposit into बैंक, check received deposit into बैंक, ठीक है। तो आप देखेंगे चेक कितने का है? 980 रुपये का, जो बैंक में जमा किया गया, और 20 रुपये डिस्काउंट हुआ, और कुल भारती से कितने आए थे? 1000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 30 जनवरी,
30 जनवरी की 2 एंट्री है, ठीक है। 30 जनवरी को दुकान का किराया दिया 500 रुपये और घर खर्च के लिए निकाले 1200 रुपये। दोनों में ही क्या क्रेडिट में आ रही है? कैश। दुकान का किराया दिया यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 2 डेबिट की 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट की 1 डेबिट हो सकती है। जब एक ही डेट की कई डेबिट की 1 क्रेडिट या कई क्रेडिट की 1 डेबिट होती है तो उसको मिश्रित प्रविष्टि बोल के हम एक साथ कर सकते हैं। यानी 30 जनवरी में हम लिख सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिट, निजी प्रयोग के लिए निकाला यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, दोनों में ही क्या जा रही है? कैश अकाउंट, ठीक है। अब एक तो पर्सनल यूज हो रहा है, ठीक है, तो एक रेंट पेड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं रेंट पेड एंड विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। दोनों को ऐड कर देंगे। बीइंग रेंट पेड एंड विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। जो किराया है वो 500 रुपये है और 1200 रुपये की ड्रॉइंग। 500 रुपये से डेबिट, 1200 रुपये से डेबिट और कुल क्रेडिट में कितना आया? 1700, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और हम क्या करेंगे 1 तारीख से लेके 30 जनवरी तक का टोटल लगाएंगे तो हमारा टोटल आएगा 32,200 से डेबिट, 32,200 से क्रेडिट, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 हमने आज कंप्लीट किया। आशा करती हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मेरे कराने बस से कुछ नहीं होगा बच्चों, आपको घर में, मैंने बोला आपके पास बहुत सारा समय है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी बुक में क्वेश्चन सामने लिखिए, रखिए और क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन तो कर लिया, रफ वर्क में, रफ कॉपी में लेकर बैठिए और डेली जितना कराया जा रहा है आप उतनी ट्रांजेक्शन को सॉल्व करिए। आपसे ज़रूर बनेंगे और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आएंगे, ठीक है। तो आज आपका जो जनरल चैप्टर है उसके कुल 90 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका कैश बुक आएगा रोकड़ बही, उसकी थ्योरी से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है।